तो पूरा आकर के मेरा पूरा खेत को लगाया हुआ धान का पूरा डस्ट गिरा रहा था। हम यहाँ फ़ोन किए, बार बार फ़ोन किए, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको। फिर हम 112 पर कॉल किए। जब 112 पर कॉल किए तब वहाँ से शायद यहाँ पर फ़ोन किया और पुलिस गई। पुलिस 72 साल की उम्र में कम से कम 40 साल तो थानेदार लोगों को देख रहा हूँ, 40-45 साल से। आपसे गैर जिम्मेदार प्रभारी से हमारी मुलाकात नहीं हुई। जितने आप गैर जिम्मेदार हैं इसकी चर्चा मैं नहीं कर सकता हूं, आप खुद अपने आप में एहसास कीजिए। थाना प्रभारी महोदय थाना में बैठ करके आम लोगों की जमीन में बाहर से महिला गुंडाओं को बुला करके जमीन कब्जा करवाते हैं। जमीन को लेकर इस तरह की मामलाएं आ रही है आपके थाना क्षेत्र में, क्या कहेंगे? उसकी स्थिति है, पहले से उसमें बाउंड्री किया हुआ है और अभी वहाँ पे फसल धान का बिजरा लगा हुआ है जो अभी बिल्कुल पौध अवस्था में है। और वहाँ पर कल कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ जो मिट्टी डाला गया है उसको हम लोग उसमें छानबीन कर रहे हैं कि क्या उसमें यथासंभव क्या कार्रवाई की जा सकती है और वो निश्चित तौर पर वो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का नाम लेकर के और पिठोरिया थाना प्रभारी का नाम लेकर के धमकी देते हैं कि हमारा थाना प्रभारी हमारे सपोर्ट में है, इस पर कुछ आरोप है। देखिए, ये व्यक्तिगत बात कोई अगर बोलता है तो वो इसमें मैं कोई ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी जो वर्दीधारी है कभी ये चीज़ को या भूमाफियाओं को संरक्षण किसी भी स्तर से हम लोग देना पसंद नहीं करते हैं। और जैसे ही ये मामला संज्ञान में आता है हम लोग कार्रवाई करने के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ वीडियो इन लोग पास, वो वीडियो देख के आप लोग फाइल करेंगे अज्ञात पे? ये उसी वीडियो का संदर्भ इसमें कलमबद्ध करके मुझे दिया गया है, इसमें मैं प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करना जा रहा हूँ। तो आपने पिठोरिया थाना प्रभारी का मैंने बाइट सुनाया, उन्होंने क्या कहा, लेकिन बात कुछ और है। प्रभारी के द्वारा छुपाया जा रहा है, जैसा उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना देने के बाद भी प्रभारी नहीं जाते हैं और दूसरे लोगों को धमकी देते हैं इस मैटर पे जो भी आगे आते हैं। आखिर ऐसा छवि के प्रभारी किस काम का कि वो जनता की बात नहीं सुने और वैसे व्यक्ति को साथ दे जो लोग दलाली करते हैं, जो लोग उग्र काम करते हैं। हम जुड़ते हैं जनता से और जो भुक्तभोगी है उनसे सुनते हैं। अभी हम पिठोरिया थाना के गेट पास हैं और आप जो ये महिलाओं को देख रहे हैं, और आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। ये महिला जो यहाँ पहुँची है इनसे हम जानेंगे कि क्या दिक्कत है, लेकिन हमको जो सूचना मिली है कि ज़मीन का जो मालिक होता है उसी का खून से उस ज़मीन लाल होता है, और वो कौन करता है तो ज़मीन दलाल। पुलिस के संरक्षण में ऐसा होता है और यही बात हमको सूचना मिली है जिसके लेकर के हम पहुँचे हैं। इन लोग पिठोरिया थाना गई थी, सारे लोग जो है पिठोरिया थाना गए थे। और पिठोरिया थाना क्यों गए थे हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजलि देवी हुआ। आप पिठोरिया थाना कहाँ आ गए? आज 15 अगस्त है, घर में रहना चाहिए, झंडा फहराना चाहिए। सर, हम बहुत परेशानी के लिए आए हैं। कल मेरे 13 तारीख को 13 अगस्त को मेरे खेत में, जब हम स्कूल में थे, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसी समय गांव के ग्रामीणों द्वारा हमको पता चलता है कि आपके खेत में पूरा जहां बिचड़ा लगा हुआ है, खेती लगा हुआ है, वहां सब कोई डस्ट डाल रहा है और पूरा फसल आपका बर्बाद कर रहा है। मैं स्कूल से छुट्टी लेकर के गई, वहाँ देख रही हूँ कि पूरे मेरे खेत में डस्ट डाल रहा है और 25 से 30 महिलाएं हैं वहाँ पर। जब हमको देखी गंदा गाली गलौज देने लगी। अब बोली इसका पूरा फसल बर्बाद करो, इसको ज़मीन नहीं देना, इसका ज़मीन से इसको बेदखल करने हम लोग आए हैं। महिलाओं को पहचानते हैं? नहीं सर, महिलाएं अज्ञात थे। अज्ञात महिला, हमने पहले भी बोला कि ये मामला जो होता है वो अज्ञात लोग ही करते हैं और उसकी संरक्षण कहीं ना कहीं प्रशासन से मिलती है, नहीं तो इतनी बड़ी कांड नहीं होती। हम और भी जानेंगे कि आखिर ये लोग फिर आगे क्या करेंगे, क्या आगे करेंगे। आप प्रभारी पास भी आए थे, क्या बोले ये? सर, हम मेरे यहाँ खेत में जब वहाँ हो रहा था उसी समय हम प्रभारी को कॉल किए यहाँ पर थाना, पिठोरिया थाना, लेकिन पिठोरिया थाना से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, न यहाँ पर कोई कॉल उठाया, बाद में स्विच ऑफ हो गया फ़ोन। फिर हम कंट्रोल रूम फ़ोन किए, जब हमको कोई बोला, गणमान्य आदमी लोग बोले कि आप कंट्रोल रूम फ़ोन कीजिए, वैसे बिना कंट्रोल रूम किए नहीं होगा। कंट्रोल रूम से जब हम कॉल किए 112 पर, तब वहाँ से मेरा समस्या वहाँ सुना गया, लिखित किया गया। बोला आप किस थाने से आती हैं? हम बोले हम पिठोरिया थाना से आते हैं। पूरा अपना परिचय दिया, अपना पूरा पता दिया। तब वहाँ से कॉल हमको लगता है आया होगा पिठोरिया थाना से, पिठोरिया थाना, तब पिठोरिया थाना के कोई एसआई मेरे यहाँ गए थे
लेकिन एसआई गए और ये जा कर के सिर्फ देख कर के आ गए। पूरा खेत में डस्ट डाला हुआ था। हम बोले सर डस्ट डाला हुआ है, इन लोग को मना कीजिए, हम अकेले नहीं सक रहे हैं इसमें, हम नहीं सक रहे हैं इसको मना करने, आप मना कीजिए। बोल दिए कि हम जा रहे हैं थाना, आप थाना आइए और एक लिखित आवेदन दीजिए। जब हम जो लोग ये नंबर बनाए जिस पे आप डायल किए उसको कम से कम शुक्रिया तो दीजिएगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये नंबर मेरे लिए तो एकदम जीवन रक्षक है। अगर ये नंबर नहीं रहता और ये नंबर पर कॉल नहीं रिसीव होता, कल हो सकता है मेरा जान हम नहीं होते, जो हम अभी जिंदा हैं हम नहीं होते जिंदा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया 112 नंबर बनाने वाले और 100 नंबर वाले को। तो इस सरकार को शुक्रिया है किस लिए कि उन्होंने 112 नंबर जो सहायता के लिए डायल किए करने के लिए बनाए थे जनता को, और वो डायल की तो इनका जो समस्या थी थोड़ी सी राहत मिली और प्रशासन उस पर एक्शन लिया। नहीं तो पिठोरिया थाना प्रभारी तो सो गए थे मोबाइल बंद करके, और वहाँ पे जो दलाल किस्म का थे वो हावी थे क्या? हाँ सर, पूरा हावी थे, पूरा हमको तो घेर लिए थे, बोले थे कि तुम अकेले। और गांव की महिला को भी हम नहीं उस समय व्यवस्था कर सकते थे, क्योंकि 11 साढ़े 11 का समय था, सब कोई अपने अपने काम से चले गए थे। वो लोग तो प्री प्लानिंग से आए थे, हम लोग के पास तो कोई प्लानिंग थी नहीं। गांव में भी बहुत सारे महिला आज आए हुए हैं मेरे सपोर्ट में, लेकिन तुरंत में तो नहीं ना हो सकता। उस दिन वो लोग हमको जान मारने का और मेरे खेत से हमको बेदखल करने के लिए आई हुई थी। मेरा नाम अंजलि देवी हुआ। तो सुना आपने, जान मारने के लिए आए थे, और पुलिस जो होते हैं रक्षक वो मोबाइल बंद कर दिए थे, जो आरोप है इनका। हम और भी जानेंगे। आप लोग का जो हस्बैंड है वो कै भाई होते हैं? 4 भाई। और टोटल ज़मीन कितना है चारों भाई का मिला के? 11 एकड़ 35 डिसमिल। 11 एकड़। आप लोग का बंटवारा हो गया है? बंटवारा हो गया हम लोग कोई का। बेचे हैं उसमें से? नहीं, मेरी बड़ी वाली गोतनी बेची है। कितना? और वो अपने हिस्से की, अपने हिस्से मतलब का अपनी हिस्से का जो भी थी बड़ी वाली गोतनी वो बेच दी है। आप लोग को सूचना दिया था? हाँ, उसका सूचना हमको था कि अच्छा। वो बेची है। मतलब वो जिनमिन काम की है। हाँ। लेकिन जो कब्जा कर रहा है वो किस तरह कर रहा है? बदमाशी से, गुंडैती है तो उसका। वो जो जमीन जो जगह बेची है वही जमीन पे कब्जा हो रहा है कि दूसरे हाँ, जगह पे? बस एक ही प्लॉट है हम लोग का। हाँ, ये मेरी जेठानी हुई, सब हम प्लॉट लोग एक है, हाँ उसमें 4 भाग हुआ है। जी जी। लेकिन जो बेचा गया उस पे कब्जा हो रहा है कि जो नहीं बेचा गया उस पे हो गया? नहीं बेचा गया, उसमें कब्जा हो रहा है। जो बदमाशी से मेरे बीमार पति से साइन करवा लिया है, अच्छा। उसमें कब्जा कर रहा है। उसी में रोकने हमको 13 तारीख को खबर मिला, हम फील्ड में थे, हम फील्ड वर्क करते हैं। उसी समय कॉल गया तो हम आए, और उसी में गए तो पूरा गुलाबी गैंग हमको लेडीज़ लोग घेर ली थी और मारने का धमकी दी। बोली कि तुम भीख मंगी यहाँ से कहाँ से आ गई हो, भी तो मालिक हम लोग को भेजा है तो यहाँ आए हैं। अच्छा, हम एक बोले चीज़ बताइए, आप बोले कि मेरे पति साइन किए हैं, क्या कोर्ट में जाके किए हैं कि घर में? वो भाभी के साथ गए थे 14 डिसमिल के लिए उनको। हाँ। उसका जानकारी हमको अच्छा, था। वो पहचान में गए थे? हाँ भाई के रूप में? हाँ। ठीक है। भाभी बोली कि माँ स्वरूप हम हैं, ये बीमार हैं, हम इनके साथ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है साइन करने में। और उसी में 192 एक्स्ट्रा करवा लिया, मतलब 14 के। मतलब फर्जीवाड़ा इसी को कहा जाता है, फर्जीवाड़ा। अरे करने वाले कोई नहीं है, जो इसी सब का जनता के पैसे से ड्रेस और सांस और ये लेते हैं ना, और ये चलते हैं, वही लोग हैं। और बेचना था 12 डिसमिल और बिक गया दूसरे का हिस्सा भी। क्या यही है? 14 के जगह 2-6 करा दिया। बताइए। तो ऐसे भी पदाधिकारी हमारे राज्य में हैं, सतर्क रहना होगा। अगर इनको जानकारी नहीं होता, पढ़ी लिखी नहीं होती, तब तो 112 पे डायल नहीं करती, तो इनका ज़मीन चला जाता। 112 तो 112 के लिए इन्होंने शुक्रिया करा, लेकिन जो पुलिस महकमे का जो यहाँ कार्य है वो कहीं से जायज़ नहीं है। हम और भी पूछते हैं, अब क्या करेंगे? सर, हमको खेती करने नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती रोड बना दिया, बाउंड्री कर दिया, और जाने के बाद बोलता है कि तुम्हारा नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा लेके मैनेज करो, नहीं तो पति तो तुम्हारा है नहीं, जान से मार देंगे। परिचय दीजिए। परिचय मेरा अरुणिता तिवारी। तो यही होते आ रहा है कि पैसा लीजिए और भाग जाइए, ज़मीन आपका है छोड़ दीजिए, नहीं तो लाल हो जाएगा। डरा रहा। वो ज़मीन लाल हो जाएगा और आप ही का खून से होगा, क्योंकि ज़मीन आपका है, और जिसका नहीं है वो लाल कर देगा। और उसमें सहभागिता जिस प्रकार बोल रहे हैं वो खाकी वर्दी वाले हैं।
ये और भी इनके साथ आए हैं। थोड़ा सा आइए आगे, थोड़ा आपसे भी जानते हैं, क्या जानते हैं इन लोग के बारे में? सर ये लोग तो शिक्षिका है, ज़मीन भी दी है, गांव में स्कूल बनवाई है, इसीलिए हम लोग सबको सपोर्ट में हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है गांव में। अपना ज़मीन में पूरा स्कूल बनाई, शिक्षिका भी है, और इनके साथ कुछ भी दुर्घटना होता है तो हम लोग हमेशा साथ में खड़े हैं और रहेंगे भी। और ज़मीन दलालों से यही है कि हम लोग हमेशा इनके साथ में, अब होश में आ जाओ ज़मीन दलाल। और थाना प्रभारी लोग को जब भी बुलाया जाता है तो वो लोग बहुत टाइम लेते हैं, तब तक दुर्घटना हो जाता है। आए दिन कुछ ना कुछ घटना वहाँ पर ज़मीन का बहुत सारा हो गया वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, दुर्घटना होते रहता है। कोई भी आदमी कहीं जा रहा है तो उसको जाके महिला लोग को बुला लिया वहाँ पर इनके ज़मीन में। ये एक गणमान्य व्यक्ति है, हम लोग गांव का ही है, शिक्षक है, वो जा रहे थे अपना चिट्ठी बांटने स्कूल का 15 अगस्त का, उनके ऊपर हमला कर दिया कि इनके साथ में वो रहते हैं। तो ये तो अन्याय हो रहा है। बताइए ये कहाँ से जायज़ है कि चिट्ठी बांटने वाले जाए उसके ऊपर जो है अपराध किस्म का आदमी हमला कर दे और थाना प्रभारी कुछ एक्शन ना ले? संदिग्ध बातें आ रही है थाना प्रभारी के द्वारा, और ये आरोप यहाँ का जनता का है, ये आरोप मेरा नहीं है। ये जो बोल रही है वो बात कितनी सच्चाई है, पुलिस इस पे जांच करे, और जो दाग लगाने का बात हो रहा है इन लोग के द्वारा, वो दाग धो के दिखा दे कि हाँ हम सही में जो है सही वर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता का काम सही से कर रहे हैं। वीडियो में भी साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो अपना जा रहे हैं, महिला लोग बाहर की गैंग है, वो लोग का गैंग चलता है वो लोग का। अब वो लोग का देखना राक्षस प्रवृत्ति का, वो लोग महिला के नाम पे वो लोग कलंक है। जिस तरह से वो नशा में थी, हम लोग तो थे नहीं, हम लोग उस जगह, हम लोग वीडियो के माध्यम में देखे हैं, पूरा वीडियो में पूरा साफ नज़र आ रहा है कि वो महिला दौड़ते हुए आई है, मास्टर जी हैं स्कूल के, उनका पूरा कॉलर पकड़ ली, तो उनका तो एक्शन तो लेना चाहिए। ये तो शिक्षक है, इनको पकड़ लिए, इनके साथ में रहते, इनके साथ में कल के दिन में हम लोग हैं, ये लोग कहीं भी जाएंगे तो हम लोग को भी तो डर हो जाएगा इसमें से। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग को भी डर है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं निकलते ही हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग को फोड़ के और कमजोर करने के प्रयास। आज इनको झुका दिया जाएगा तो कल के दिन में और कोई खड़ा होगा, उनको भी तोड़ दिया जाएगा। ये गाँव के प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो जिनके साथ इस तरह से घटना हुआ, और हम लोग इनके साथ ही रहेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग साथ रहें, क्योंकि गाँव के विकास के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान चल रहा है गांव में, ये चीज़ सभी कोई जानते हैं। अच्छा, वो लोग जो आए थे, महिला या पुरुष? महिला सिर्फ महिला थी, पुरुष नहीं थे? नहीं, पुरुष नहीं थे। से किसी को भी पहचानते हैं? महिला लोग को तो पहली बार देखे सर, बोल रही थी मोराबादी से हैं, और हम लोग को बोला भी जा रहा था कि मोराबादी तुम लोग चढ़ के देखो ना, तब बतलाते थे। हम लोग भी बाद में हम लोग गए हुए थे तो बोले कि मोराबादी तुम लोग का बाप का नहीं है, सबका है, इसलिए हम लोग का अधिकार है, स्वतंत्र देश में रहते हैं हम लोग, कहीं भी आ जा सकते, ये अधिकार हम लोग का है और तुम लोग लूट नहीं सकती है। मेरा नाम कल्याणी मुंडा है। तो आपने सुना कि चोरी और सीना जोरी दोनों दिखा, तो इस तरह का जो घटनाएं हो रही है, ये पहला दायित्व बनता है कि लोकल पुलिस, लोकल थाना जो है और वहाँ का जो प्रभारी है, अधीनस्थ अधिकारी है, उनका काम बनता है कि वो पहला एक्शन लें, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो फिर कौन लेंगे और ये कहाँ जाएंगे और किसके ऊपर भरोसा करेंगे। और सरकार को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह का इन लोग अपना पीड़ा दर्ज कर रहे हैं, वैसे अधिकारियों के तुरंत भगाए यहाँ से। काम नहीं करना है उनको बोलिए कि अपना घर में रहें। अगर उनके घर में ऐसा होता है तब समझ में आएगा कि ये क्या होता है दर्द, और अपनी जो ज़मीन होती है जिससे रोजी रोटी चलता है वो किस प्रकार चलेगा उनको समझ में आ जाएगा। अभी तो पैसे मिल रहे हैं, जिस प्रकार आरोप है उसी और है कि दलाल लोग पैसा दे रहे हैं और पुलिस जो है वो पैसा के भी ले रहे हैं और सैलरी भी ले रहे हैं, यही लोग का ऊपर माथे पे मढ़ के जो आज इतना महंगाई से ये है। अब हम जुड़ते हैं सीधा जनप्रतिनिधि जो वहाँ का मुखिया है। मुखिया जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। कैसे व्यक्ति है ये लोग, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं झूठ नहीं बोल। देखिए ये गुरुजी जो हम लोग के चरदी के हैं, मेरा पंचायत पड़ता है उलातू, मेरा उसमें 5 गांव आता है राजस्व गाँव, चौली हुआ, चरदी हुआ, बनहारा हुआ, सोसो हुआ और ये उलातू। इसमें मेरे सरे आम इस तरह का घटना घट रही। सोसो हुआ, ससो में कुछ बहुत, ये 22-23 में साल में नहीं, उसमें भी कल परसों हुआ। ये 22-23 का मतलब ये आवेदन दिया हुआ है। आप सोचिए ये 25 हो गया। इतना दिन तक हम लोग यहाँ थाना का नहीं, कल्याणी जी, थाना का यहाँ हम लोग इन लोग आवेदन दे दे के थक गए। लेकिन फिर अंतिम में कल हम लोग इस तरह का जब घटना घटा तब हम लोग ये उपाय किए और हम लोग सोचे चलिए हम लोग थाना घेराव करते हैं। क्या उम्मीद लग रहा है जिस प्रकार 22 था इसका घटना के बाद कई गो थाना प्रभारी चल गए होंगे,
कितना बालू बेच दिए होंगे। आप ही लोग बोल रहे हैं कि ये रोड से बालू, वो रोड से बालू, इधर से कोयला, उधर से कोयला। और देखिए उम्मीद तो हम लोग जगाए रखे हुए हैं। आप लोग प्रेस वाला भी जिधर के जनप्रतिनिधि रहते हैं उधर आप लोग जाते हैं। जिधर इन लोग काला धन होता है उधर आप लोग प्रेस वाला नहीं दौड़ते हैं। खासकर जिधर जिधर सही काम होता है उधर दौड़ते हैं। क्या कीजिएगा, हमारे पास 2 आँख है, तीसरा आँख वहाँ है। अगर तीसरा नहीं। हमको पता चल जाए तो उस जगह जाएंगे जहाँ देखिए शंकर जी का भी 3 आँख था, तो उसी तरह आप लोग का भी 3 आँख, तो दोनों को नजर दौड़ाइए, समझे। काला धन जिधर भी उधर भी देखा कीजिए। नहीं, एकदम जाएंगे। और वही हम ही नहीं, और भी मीडिया वाले को बुलाइए और उस चीज़ को दिखाइए कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो शासन है, वो किस प्रकार क्या दे रहा है जनता से और क्या चीज़ ले रहा है। अगर इस तरह से फिर कल अगर चरदी गांव में इस तरह से फिर दोबारा इस तरह का कांड होगा हम लोग का इस चरदी गांव में, तो हम लोग भी दोबारा चुप नहीं बैठेंगे। अगर यहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा तो हम लोग भी सरेआम, जितना हम लोग ग्राम संगठन के महिलाएं हम लोग भी चलेगा पूरा तलवार, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। उस तरह हम लोग कोई कानूनी कार्रवाई यहाँ नहीं किया जाएगा। पुलिस ले जाएगा पकड़ के। कैसे ले जाएगा? उन लोग को कल पुलिस पकड़ के ले गई, नहीं ले गई तो फिर हम लोग को क्यों पकड़ेगी? हम लोग है ना भाई, वीडियो है हम लोग के पास। पूरे झारखंड में यही आवाज आता है कि जिसका जो जिनविन है उसी को ले जाता है। आदिवासी को ही टारगेट किया जाता है। आदिवासी ही कुछ भी हुआ आदिवासी पे रहेगा। आदिवासी का भोका समझ लिया है का ये लोग। यहाँ का जेनवी आदमी रहता है आदिवासी, लेकिन कहाँ का बिहारी हम लोग गाँव बैठ के आके लड़ा, हम लोग कांधा में यहाँ राज करता है माथा। तो थाना प्रभारी जी ये सब मत करवाइए, किसी को भी चढ़ा दीजिएगा और किसी से जो है लुटवा दीजिएगा ज़मीन, ये गलत बात है। और जो इन लोग का जो फोटो देख लीजिए आरोप है, उस आरोप पे आप गहन से उसको विचार कीजिए, जांच कीजिए और सही जो लोग हैं उसको नहीं परेशान कीजिए, और जो गलत किया है उसको ज़रूर कार्रवाई कीजिए। ये कुछ दिखाना चाह रही है फोटो, थोड़ा दिखाइए इधर, क्या है ये, क्या है? देखिए सर, ये मेरे हस्बैंड है। 2022 से हमको खेत से बेदखल करने के लिए दलाल लोग हमको परेशान कर रहा था कि आप जमीन से बेदखल हो जाइए। ये जो व्यक्ति है खड़े हैं, ये कौन है? ये भी दलाल ही आदमी। क्या नाम है इसका? इसका नाम हमको नहीं पता है, ये कहाँ का है। तो ये चीज़ थाना में दिए हैं? हाँ, दिए हुए हैं सर। अच्छा, 22 से तो एक प्रमाण इन्होंने दी है। और ये फोटो जो है दिखाया जा रहा है, उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार इन लोग के ऊपर एक तरह से बोला जाए तो शोषण किया जा रहा है, और वो भी किसको? तो यहाँ के लोकल झारखंडियों को। आखिर इस तरह से कब तक शोषण होते रहेगा और कब तक इन लोग सहते रहेंगे, और झारखंडी जो है कब तक दबे कुचले रहेंगे? इस पर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को दोनों ही को देखना है। हम आगे भी इस खबर को जब हमको सूचना मिलेगी क्या प्रक्रिया हुई पुलिस के द्वारा और इन लोग के द्वारा, ये हम बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम अभी इन लोग से और थोड़ा सा जानते हैं। आइए इधर आ जाइए, थोड़ा सा आइए। हाँ, बताइए क्या हुआ? सर, 2022 से हमको परेशान किया जा रहा था ज़मीन बिक्री करने के लिए दलाल के द्वारा। 2022 में जब हम गए रोकने के लिए तो मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट किया, जिसका फोटो मेरे पास है। देखिए, तो ये देखिए ये फोटो है। इनका हस्बैंड को जो है दलाल किस्म का लोग गर्दन में लपेट के और जमीन पे पटके हुए हैं, और ये चीज़ लेकर के इन्होंने दर का ठोकरे खा रही है। एक बचाने वाले देखिए वो हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कोर्ट कचहरी का मामला बोल के प्रशासन टाल रही है। लेकिन अब जनता आखिर कहाँ भरोसा करेगा और किससे करेगा? 2022 से सर, 2022 से हमको परेशान किया गया कि आप ज़मीन दे दीजिए। जब हम नहीं दिए, मेरे हस्बैंड को इतना परेशान किए, हम जब नहीं दिए तब 2023 में मेरे कोई रिश्तेदार से जो घर आते भी नहीं है, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, उनसे मेरा ज़मीन को कहता है रजिस्ट्री कर लिया। उसका तो हमको पता नहीं है। बोलते हैं कि आपका ज़मीन रजिस्ट्री हो गया है, आप नहीं दिए तो क्या हुआ, आपका ज़मीन रजिस्ट्री हो गया, अब आपको खेती नहीं करने देंगे। जब 2023 में हम खेती करने गए तो मेरे बिचड़ा में देखिए, जो हम बिचड़ा लगाए थे उसमें दवा डाल दिया घास मरने का। उसमें घास मरने का 2023 में धान मरने का, उसमें बिचड़ा में दवा डाल दिया। देखिए मेरा पूरा बिचड़ा सूख गया। जिस तरह से अभी हुआ है, अभी पूरा धान लगाया हुआ को जैसे जेसीबी से और ट्रैक्टर से बर्बाद कर दिया गया है। पहले 2023 और 24 में दवा डाल करके परेशान किया गया है। तो हर तरह से परेशान हो रहे हैं जिसका जिनविन है और जो मालिक हैं, और जो अपराध किस्म का आदमी है वो हमेशा अपराध बढ़ाते जा रहे हैं।
तो हम इस खबर को अभी यहीं रोकेंगे। आगे फिर इस पे क्या पुलिस एक्शन लेती है वो आने वाले दिन में हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। जोहार, नमस्कार। का संरक्षण करना बंद